हेलो एवरीवन, दिस इज तारिक एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो है सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में क्या भरना है, डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, जेएनयू और डीयू में क्या डिफरेंट भरना है, बाकी भी बहुत सारी चीजें जो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किसी भी तरह का कंफ्यूज होने का या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ही हैं आपकी हेल्प के लिए। मेरे साथ हैं आज आसिफा, जो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से बताएंगे और खुद भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सारे डाउट्स आप लोगों के दूर हो जाएंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो को वॉच करें एंड तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड हमने ऑलरेडी ले लिया है। यू हैव टू आपको फिल करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिससे आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और उस नंबर और पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे। उसके थ्रू आप क्या करना है, फिर से लॉग इन करना है। यहाँ पे हम लॉग इन कर रहे हैं। सिक्योरिटी पिन आपको सामने ही दिख रहा है, उससे लॉग इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी हमने पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स फिल किया है। ये आपको भी करना पड़ेगा, आपने किया भी होगा, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे, जेंडर डालेंगे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब कुछ भर देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिख रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, जिसमें आपने 10th और 12th के एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे। अगर 12th में अपीयरिंग हो वहां, वो भी आप यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करेंगे तो सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं इस लिस्ट में ये सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डीयू को फोकस कर रहे हैं, पर इसी को रखकर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेएनयू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रोग्राम नेम में जाकर आप देखो यहाँ पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि ओनली बीए लेवल में फॉरेन लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। बीए और सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, जो 1 साल का डिप्लोमा है, वो भी आप इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी बीए कोरियन ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे छोटा सा ब्लू में आ रहा है रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी। जहां ये क्लिक करेंगे तो आपको नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे जो अवेलेबल हैं और उसके लिए क्या क्या एग्जाम लिखना है। यहाँ पे इस जो लाइन है ना, इस कॉलम में देखेंगे तो उसमें डोमेन और जनरल क्या क्या आपको स्लॉट्स में भरना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे है सेक्शन 1A में इंग्लिश टेस्ट लेना है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट लेना है, अगर आपको बीए ऑनर्स पर्शियन में करना है तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दे दिया कि क्या कौन सा टेस्ट आपको अपीयर होना है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे दिया कि आपको 45% 12th स्टैंडर्ड में लेकर आना है, या तो फिर इक्वालेंट में भी 45% होना है। तो ये आप चेक कर लीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए और उसके लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट भरना है या जनरल टेस्ट करना है, यहाँ पे दिख जाएगा। ये चेक करने के बाद अब वापस फॉर्म पे आ जाओ और फॉर्म पे यहाँ पे वापस से अगर फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आकर ऐड कर सकते हो, जैसे कि जर्मन ऐड कर दो और स्पेनिश ऐड कर दो, तो ये ऐड हो जाएंगे। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं करोगे तब तक वापस आके इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का देखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। अब यहाँ पे भी सारे जो कोर्सेस अवेलेबल हैं बीए लेवल में, बीएससी लेवल में, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सपोज हम बीए जो है पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आकर देखो नीचे यहाँ पे है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। तो हाँ, यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस चूज कर लेंगे और इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद वापस यहाँ पे आकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और नीचे रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे तो फिर से आपको सारे जो कोर्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट लेना है। तो पॉलिटिकल साइंस अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो दिख जाता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें से एनी 3 आपको सिलेक्ट करना है। तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपको कौन सी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे, उसके लिए कौन सा एग्जाम आपको लिखना है। सपोज बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, यहाँ पे देखो वो भी आपको दिख रहा है एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो मोस्टली मेजोरिटी ऐसा ही है कि
एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए यही है पैटर्न। ओके, दूसरे कुछ कोर्सेस हैं जिसके लिए इंग्लिश जरूरी है या जनरल टेस्ट जरूरी है। आप देख सकते हो, आपको जो भी इंटरेस्ट है उसको देख सकते हो। अब बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फिजिक्स को अगर आप करना चाहते हो, बीएससी फिजिक्स या बॉटनी जैसे साइंस सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे उसके लिए भी आकर देख सकते हैं। सपोज बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में करना है तो क्या क्या करना है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जरूरी है। डोमेन टेस्ट आपको इन तीनों में ही देना है, कोई और डोमेन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और कोई भी एक लैंग्वेज से आपको 30% स्कोर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लो कि आपको कौन से प्रोग्राम भरना है और उसके लिए क्या जरूरी है, तो ये नोट डाउन करके रख लो। आप अलग से अपने हाथ में कोई भी नोट हो तो नोट डाउन करके रख लो कि आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना है और उस प्रोग्राम के लिए आपको कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, अब वो आप कर लेंगे तो यहाँ आकर सपोज मैंने पॉलिटिकल साइंस ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आकर मैं बीएससी फिजिक्स ऐड कर रही हूँ, ऐड हो गया। तो हम कोई भी चॉइस कर सकते हैं, हमारा चॉइस है, जितनी मर्जी हम कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज भी सिर्फ 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 अप टू योर चॉइस कि आपको जितने यूनिवर्सिटीज का नाम यहाँ पे डालना है, जितने प्रोग्राम्स डालने हैं आप डाल सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो आपका CUET स्कोर जो है वो NTA जो है इन यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर करेगी। आपको खुद से भी इन यूनिवर्सिटीज में अलग से अप्लाई करना है, उसके साथ NTA भी आपका क्या स्कोर है CUET का वो शेयर करेगी। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब यही है जहां पे आपको फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट फिल करना है। अब देखो फर्स्ट स्लॉट में लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A। अब अगर JNU के लिए आपको करना है, उन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया इंग्लिश होना ही होना है, तो यहाँ पे आप डाल दो इंग्लिश। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सपोज आप सिर्फ JNU के लिए अप्लाई करें, कोई और यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं अप्लाई करें, तो ये आप नहीं ले सकते हैं। डोमेन मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट 1 भी नहीं फिल करें, डोमेन सब्जेक्ट 2 भी नहीं फिल करें, डायरेक्टली आए जनरल टेस्ट सेक्शन के लिए। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं आप करना चाहते हो या नहीं, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, यस और नो। आप यस डाल दो, क्योंकि अगर JNU के लिए करना है तो ऑल द फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट जरूरी है। तो यहाँ पे आपने फिल कर दिया। सपोज आप JNU प्लस कोई और यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 लैंग्वेज होना चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे 1 डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं इसी दिन में। कोई भी डोमेन सब्जेक्ट, आप सपोज हिस्ट्री ले रहे हो उस दिन, आप यहीं पे ले सकते हो। तो स्लॉट 1 आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि वो मॉर्निंग स्लॉट में आएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपके सामने तीनों सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप जनरल टेस्ट पहले करके फिर इंग्लिश कर सकते हैं, फिर हिस्ट्री कर सकते हैं, नहीं तो हिस्ट्री करने के बाद जनरल टेस्ट और इंग्लिश कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है, सीक्वेंस जो है ये आपका है, वो वहीं पे डिसाइड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने स्लॉट 1 भर दिया जो मॉर्निंग सेशन होगा। अब स्लॉट 2 द सेकेंड स्लॉट जो है वो आफ्टरनून सेशन होगा, उसी दिन में हो सकता है या कोई और दिन में भी हो सकता है। तो वो एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा। तो वो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1B, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी अदर लैंग्वेज आप डाल सकते हैं जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे कि हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, तो इसके बाद अब डोमेन सब्जेक्ट 3, 4, 5 यहाँ पे है, क्योंकि हाँ आपने ऑलरेडी हिस्ट्री सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आप कोई और डोमेन सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पे है सोशियोलॉजी, ये भी आप रख सकते हैं। तो आपका कितना 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। तो इससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी BA कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर PCM से आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तब भी आप या तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हैं इस जगह में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की जगह में। नहीं तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, सोशल साइंसेस में आना चाहते हो, तो फिर भी यहाँ पे आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वंस यू हैव चोजन, आपने सारा कुछ चूज कर लिया स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में, ये जो है आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप अगर चाहते हो तो आप ज्यादा भी टेस्ट ले सकते हो। सपोज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, आप यहाँ पे भी कुछ फिल कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप अगर नहीं करना चाहते हो तो लास्ट में जाके यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहां पे आप नहीं फिल करना चाहते हो वहां सब जाके आपको नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। बस, अब ये सब कुछ हो गया। अब आपको आई हियर बाय डिक्लेयर यहाँ पे टिक करना है और सेव करना है। जब सेव हो जाएगा आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लिया, जनरल टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है जेएनयू में आप अप्लाई कर सकते हैं। और डीयू के लिए आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिया, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी प्लस एक एडिशनली हिंदी आपने ले लिया। तो डीयू में ऐसे होता है कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आपको जितना स्कोर है उसका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, एक एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा है तो वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इतना ही है। अब नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर मीडियम। इस पे भी काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मीडियम क्या होगा। तो आप कोई भी मीडियम इन 13 लैंग्वेजेस पे कोई भी मीडियम आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे आप बंगाली, हिंदी, तमिल कुछ भी दे सकते हैं। तो जब आप प्रेफरेंस दे दोगे, क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ पे दिख रहा है, आप दे दोगे, इसका मतलब ये है कि जनरल टेस्ट जो है आपको उसी लैंग्वेज में आएगा जो आप यहाँ पे मीडियम दे रहे हो। तो सपोज क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आप इंग्लिश करना है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, कोई भी लैंग्वेज पेपर उसी लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप अपने मीडियम से लिख सकते हैं। कोई भी मीडियम यहाँ पे चूज कर लो, उसी मीडियम में आपका क्वेश्चंस दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सिटी ऑफ प्रेफरेंस आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से, और नेक्स्ट जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में। आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्लॉट 1, स्लॉट 2 और बाकी चीजें आपको फिल कैसे करना है, ये आपको पता चल गया होगा। सो अगर आपको और कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना।